दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, एक आपके लिए बहुत फेवरेबल है और एक आपके लिए टाइम टेस्ट बनकर सामने आएगी। 11 जुलाई को मरकरी आपके 7th एंगल पर होगा। इसी 7th एंगल पर 5 जून से वीनस भी ऑलरेडी यहाँ है। वीनस 7th एंगल पर लव मैरिज चांसेस हाई एंड पर ले जाता है, मैक्सिमम लेवल्स पर। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 16 जुलाई तक चलेगा, इसमें दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, एक आपके लिए बहुत फेवरेबल है और एक आपके लिए टाइम टेस्ट बनकर सामने आएगी। जो फेवरेबल है वो पहले बयान करता हूँ। 11 जुलाई को मरकरी आपके 7th एंगल पर होगा। इसी 7th एंगल पर 5 जून से वीनस भी ऑलरेडी यहाँ है। तो अब ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स आपके 7th एंगल पर परफॉर्म करेगा। अब इसके फ़ायदे सुनिए। अकेला मरकरी कम्युनिकेशन को मैजिकल कर देता है। आपका अंदाज़े गुफ्तगू काउंट होने लगेगा, आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के दिलों पर असर करेगा, आपकी एक्सप्लेनेशंस में वुसअत आएगी, आपकी माइंड स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी, आपका पब्लिक इमेज इंक्रीज़ करेगा, आपकी तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, आपके ख्वाब सच्चे होंगे, ख्वाबों की ताबीर अच्छी होगी, आप पॉजिटिव थिंकर होते चले जाएंगे, मेल हो या फीमेल। इसका दूसरा फ़ायदा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज। ये आपके 8th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब ये अच्छे एंगल पर हो तो लॉसेस की रिकवरी के लिए आपके अंदर कसक और तड़प पैदा करता है। मुकदमे हों ख़त्म होते हैं, कर्ज़े हों ख़त्म होते हैं, तोहमतें हों ख़त्म होती हैं, सोचें बिखर गई हों तो ख़त्म होती हैं, शकूक पैदा हो गए हों तो ख़त्म हो जाते हैं, बिलीव्स कम हो गए हों तो ठीक हो जाते हैं। तो ये इस तरह के भी फ़ायदे देता है। फिर ये वीनस के साथ है तो इसके फ़ायदे रिलेशनशिप तर्ज के भी हो जाएंगे। वीनस 7th एंगल पर लव मैरिज चांसेस हाई एंड पर ले जाता है, मैक्सिमम लेवल्स पर। अटैचमेंट्स बहुत पावरफुल होती हैं, मूड रोमांटिक रहने लगता है, लव इमोशंस की वजह से ज़िंदगी में निखार या खुशियाँ पैदा होती हैं, अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग पैदा होती है, वेलफेयर प्लान्स बनते हैं, मोहब्बतें बढ़ जाने से नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, दिलों का टेढ़ापन ठीक हो जाता है एंड मैरिटफुल डिसीजंस होंगे मोहब्बत में मरकरी की सपोर्ट के साथ। Venus is love and relationship decisions, Mercury is maritful decisions। दोनों की आपसी आमेज़िश आपके रिग्रेट्स को दूर करेगी, आपसी आमेज़िश नाइत्तफ़ाक़ियों को दूर करेगी, आपसी आमेज़िश रिलेशनशिप को उसके पीक पर ले जाएगी। तो दिस इज़ योर पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है कि आपका मार्स आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। मार्स 10 तारीख को, 10 जुलाई से मार्स का 8th एंगल पर आना आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगा कैरियर में। ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। थोड़ी प्रॉब्लम करेगा कंपटीशंस में, थोड़ी प्रॉब्लम करेगा आपके सोचने के अंदाज में। आप कॉम्प्रोमेटिव से होंगे कैरियर साइड पर। यू आर सो गुड इन योर रिलेशंस बट यू आर लिटिल बिट वीक इन योर कैरियर। कॉम्प्रोमेटिव से कि अगर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है तो आप उससे किनारा कश होंगे कि जैसे चल रहा है उसी बुनियाद पर चलने दें, या जिस तरह से चल रहा है, जिस जॉब पर हैं या जिस बिज़नेस में है उसको उसी तरह चलने दें। नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है या किसी कंपटीशंस को विन करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो आप अगले 6 हफ्तों तक थोड़ी कमज़ोरी इख्तियार करेंगे। दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी इन अ सेंस के अगर कोई एक्वेरियन बिल्कुल ही सुस्ती का शिकार है। अदरवाइज़ आपके लिए जुपिटर आपके 4th एंगल पर है। ये आपको करेज, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट, सडन गेन्स, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस देने के लिए तैयार है। तो मार्स को बहुत हद तक जुपिटर कवर कर सकता है। बट अगर आपने कुछ बेसिस ऑलरेडी बनाए हुए, अगर आप बिल्कुल ही कॉम्प्रोमेटिव हैं, लकीर पर ही चलने के आदी हैं, बिल्कुल फोकस होकर एक ही काम करना है, तो फिर ग्रोथ नहीं आएगी। फिर बहरहाल वो काम होता रहेगा जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। सूरज आपके लिए इस वक्त 6th एंगल पर है। दिस इज़ हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्वेरियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
दिस इज़ हेल्पफुल फॉर द फिज़िकल स्टेमिना, परफॉर्मेंसेस, बीमारियां, इन चीज़ों के लिए रिकवरी की ये वजह बनेगा। ओवरव्यू दिया जाए एक्वेरियंस के लिए तो सिवाय मार्स के ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। एक सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है, वो भी थोड़ा सा वीक है। तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 आपके लिए फेवरेबल हैं। 5 की जो फेवर्स है वो रोमांस में मुयस्सर है, जीनियस एबिलिटीज़ में मुयस्सर है, प्लानिंग में मुयस्सर है, कम्युनिकेशन में मुयस्सर है, डिसीजंस में मुयस्सर है, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस में, नॉलेज में यहाँ मुयस्सर है। कंपटीशन में मुयस्सर नहीं है, जजमेंटल एबिलिटीज़ में मुयस्सर नहीं है, नेचुरल स्किल्स भी थोड़ी डंपी बम्पी चलेंगी बिकॉज ऑफ रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन। तो ये 2 सेक्टर कमज़ोर हैं। जो पावरफुल सेक्टर्स हैं उनके थ्रू आप ज़्यादातर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, कोई चीज़ रुकेगी नहीं। जो कमज़ोर सेक्टर हैं उनमें ज़रा एहतियात बरतिए, ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए, वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर फिर भी ठीक ना हो तो आपको सूरह शम्स की तिलावत 5 दफ़ा एक दिन में करनी चाहिए। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, काले कपड़े से ज़रा अवॉइड करना चाहिए, सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करनी चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको फ्लरिश करेंगी। अगर फिर भी कमी रह जाए तो फिर आखिरी हल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, जिसमें आपकी वर्थ एंड आपकी वीकनेसेस पता लग जाती हैं एंड फिर उन्हें कैसे कवर करना है वो रेमेडीज़ सामने आ जाएंगी। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तीसरा वीक है जुलाई का, 16 तारीख से सो ऑन 22 तारीख, 17 से 21-22 तक सूरज अपने एक नए एंगल पर आ जाएगा। सन की नई पोजीशन मज़ीद आपकी ज़िंदगी में तक़वियत एंड चेंजेस लाएगी। वो किस नौइयत की होंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कैलकुलेशंस, अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल रिपोर्ट प्लैनेट्स की आपको देना अच्छा लगता हो या आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी नॉलेज में इजाफा होता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह की बात।